हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ इस तरीके का हम न्यू ईयर के लिए प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इस तरीके का प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इसको प्ले करके भी दिखा देते हैं। जैसे हम इसको प्ले करेंगे, जैसे यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, यही आज आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करके पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, एक नया प्रेजेंटेशन चालू कर लेंगे। फिर इसमें जो बना हुआ है ये लिखने वाला, ये इसको डिलीट करके हटा देंगे। हटाने के बाद फिर यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे जाने के बाद फिर पहले जाएंगे यहाँ से हम डिज़ाइन पे जाने के बाद हमको पेज में ग्रेडियंट कलर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से जाएंगे हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे जाइएगा। अब ग्रेडियंट फिल पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर अलग अलग कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए हम पहले इस वाले कलर पे क्लिक किए, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर में जाके कोई कलर चेंज करके मान लीजिए ये स्काई ब्लू कर दिया हमने। फिर उसके बाद ऐसे ही सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं, सेकंड वाले पे क्लिक करके इसमें भी कलर चेंज करना है। मान लीजिए इसमें हम कलर चेंज करके यहाँ से ये वाला लगा दिए। फिर उसके बाद ऐसे ही लास्ट वाले पे क्लिक करके इसमें भी कोई कलर देना रहेगा, इसमें भी हम कलर चेंज कर देंगे। मान लीजिए इसमें भी हमको स्काई ब्लू ही लगाना है। कुछ इस तरीके से इतना कलर हमने चेंज कर दिया। फिर कलर चेंज करने के बाद इसमें अब हमको एक शेप बनाकर लगाना है, जो कि आपको यहाँ से पहले तो जाना होगा इंसर्ट में जाके आपको एक शेप लेने होगा। तो यहाँ से शेप में जाने के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ से हमको कर्व वाला शेप लेना है। ये कर्व वाला है, कर्व वाला चालू करिए। अब यहाँ से हमको कर्व बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके छोड़ देंगे तो सिंपल यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ से हमको कर्व चाहिए, तो फिर यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो वहीं से कर्व घूम जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे ले जाएँ, एक बार यहाँ फिर से क्लिक किए, फिर ऊपर आए, फिर यहाँ पर क्लिक करें। मतलब जहाँ जहाँ पर हमको ये कर्व पॉइंट चाहिए वहाँ पर ऐसे क्लिक करते रहेंगे तो वहाँ पर कर्व पॉइंट मिलता रहेगा। कुछ इस तरीके से बीच बीच में ऐसे क्लिक करते रहेंगे। फिर यहाँ एक पॉइंट चाहिए, यहाँ भी क्लिक किए, फिर इसको नीचे लाएँ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए, यहाँ भी क्लिक किए, फिर इसको नीचे लाएँ। तो कुछ इस तरीके से क्लिक करने के बाद लास्ट वाला मान लीजिए हमको यहाँ पर ख़त्म करना है, डबल क्लिक करके छोड़ देंगे, वहाँ पर वो एंड हो जाएगा। फिर इतना करने के बाद इसके आउटलाइन का हमको साइज़ वगैरह बढ़ाना है। तो यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके वेट में जाके इसका वेट बढ़ा देते हैं। मान लीजिए वेट इसका हमने यहाँ इतना कर दिया 4। फिर उसके बाद इसका कलर चेंज करना है, कलर में जाके मान लीजिए इसको हम रेड कलर कर दे रहे हैं। फिर रेड कलर करने के बाद अब इसमें क्या करना है कि हमको अलग अलग लाइन बना के लगाना है। थोड़ा शैडो वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो शैडो वगैरह यहाँ से जाके लगा सकते हैं, कोई भी एक नॉर्मल। मान लीजिए शैडो वाले में जाके हम ये वाला लगा दिए। फिर इसमें सिंपल लाइन बनाना है, तो लाइन के लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं, शेप में फिर से जाते हैं, सिंपल लाइन ले लेंगे। यहाँ से लाइन ले लिए। अब लाइन को यहाँ से शिफ्ट के साथ बनाइएगा, शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो लाइन सीधा रहेगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए शिफ्ट के साथ हमने एक इतना बड़ा लाइन बना लिया। फिर लाइन बनाने के बाद इसको भी हमको चेंज करना है। तो यहाँ से हम शेप आउटलाइन में जाके पहले तो इसका कलर रेड करते हैं, फिर शेप आउटलाइन में दोबारा जाके इसका वेट फिर से बढ़ा देंगे, जैसे वहाँ से हमने उस वाली लाइन का वेट बढ़ाया है। इतना करने के बाद इसी का हम डुप्लीकेट कर करके इसको आगे लगा देंगे कुछ इस तरीके से सभी में। यहाँ पर जिसे चारों हमने कर्व जहाँ पर किया है, चारों कर्व के सेंटर में कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। अब इतना लगाने के बाद फिर इसी के नीचे हमको हार्ट का शेप लगाना है। तो उसके लिए भी हम फिर से इंसर्ट पे जाके एक शेप दोबारा ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे हार्ट का शेप है, इसको भी लेने के बाद यहाँ पर पहले कुछ इस तरीके से हार्ट का शेप बना लीजिएगा, जितना बड़ा लगाना रहेगा। इसको बनाने के बाद मान लीजिए इसके ऊपर हमको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करके थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, ये इतना हुआ। फिर इस शेप को एडजस्ट करके पहले तो उस लाइन के ऊपर रख दीजिएगा। फिर इसका भी कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे शेप आउटलाइन में, शेप फिल में जाने के बाद इसका कलर मान लीजिए हमने रेड कर दिया, या फिर ये डार्क कलर मतलब थोड़ा सा लाइट कलर दिख रहा है, इसको डार्क है तो उसको थोड़ा हल्का कर लीजिएगा। इसमें हमको थोड़ा सा इफेक्ट लगाना है, तो शेप इफेक्ट में जाके प्रीसेट में जाके मान लीजिए यहाँ से हम कोई प्रीसेट लगा दिए कुछ इस तरीके से। फिर इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं। अब जूम करने के बाद क्या करें, इसमें हमको टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए पहले तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए पहले हमको 2 लिखना है, 2 लिख लिए। लिखने के बाद अब यहाँ से हम होम पे जाके पहले इसका साइज़ भी बड़ा कर लें। तो यहाँ से हम पहले 2 का साइज़ बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है, तो इसमें जाके जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे, मान लीजिए इतना हो गया। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट में भी थोड़ा सा शैडो लगाते हैं, तो उसके लिए यहाँ से हम फिर से सेव फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट वाले में गए। टेक्स्ट वाले में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट में भी शैडो लगाने का ऑप्शन है, शैडो लगा दे रहे हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट में थोड़ा सा आउटलाइन लगा दे रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम ब्लैक कलर का। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अब इतना करने के बाद क्या करना है कि इसमें हमको एनिमेशन भी लगाना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले से यहाँ से मान लीजिए इसको हम डुप्लीकेट करके पहले आगे लगा लेते हैं। तो इसका डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से आगे हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। फिर इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। फिर इसका एक डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा देंगे।
अब इतना करने के बाद नंबर सब में चेंज करना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमको लिखना है 6, फिर उसके बाद यहाँ वाले में लिखना है 0। इसको हटा के पहले नंबर चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इतना करने के बाद अब क्या करना है कि नीचे हमको टेक्स्ट लिख कर लगाना है। टेक्स्ट लिख कर लगाना है, साइड साइड में 2 PNG ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में PNG का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप PNG डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में उसको रख लीजिएगा। रखने के बाद फिर यहाँ से मान लीजिए डेस्कटॉप पे जाते हैं। फिर उसके बाद जहाँ भी PNG आपका रहेगा, आप PNG पहले अपना देख लीजिएगा कहाँ पर है, फिर उस PNG को इंसर्ट करना रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से हम इसमें जाते हैं, इसमें हमको जो भी PNG लगाना रहेगा, जैसे कि एक मान लीजिए हमको ये वाला PNG लगाना है। इस वाले को सिलेक्ट करके हम इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा छोटा करके यहीं पर नीचे एडजस्ट करना है। तो इसको थोड़ा छोटा किए, छोटा करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से। फिर एक PNG और साइड में हमको ऐड करना है, तो उसको भी हम यहाँ से इंसर्ट में जाके ऐड कर लेते हैं। दिस डिवाइस में गए, फिर उसके बाद वो वाला PNG भी आप देख लीजिएगा जहाँ भी रहेगा। मतलब आप ज़रूरी नहीं कि यही सेम PNG लगाएं, जो PNG आपको सही लगे आप कोई भी PNG उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसको लिंक में आपको कई PNG मिल जाएंगे, जो भी आपको सही लग रहा होगा आप उसमें से कोई भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मतलब कि उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लीजिएगा, वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। मान लीजिए ये वाला लगाना है, सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए। इसको हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये रेड कलर इससे मैच कर रहा है, इसलिए हमने रेड कलर का यूज़ किया है PNG। कुछ तरीके से इसको यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद फिर यहाँ पर हमको साइड में टेक्स्ट लिख के उसमें एनिमेशन लगाना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से आप वर्ड आर्ट का यूज़ करिएगा। तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाके एक वर्ड आर्ट ले रहे हैं, सिंपल वर्ड आर्ट लेने के बाद नॉर्मल हम पहला वाला चालू कर लेंगे। अब चालू करने के बाद इसमें जो भी आपको नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए हम न्यू ईयर के लिए ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर लिख लेंगे। तो पहले हैप्पी लिख लिया। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कैप्स लॉक चालू करके तब लिखना है। तो कैप्स लॉक चालू करके यहाँ पर हैप्पी लिख लेंगे। फिर उसके बाद इंटर करके नीचे लिख लेंगे न्यू ईयर। इसको लिखने के बाद फिर इसका भी टेक्स्ट साइज बड़ा करिए, सिलेक्ट करके होम पे जा रहे हैं, इसका भी टेक्स्ट साइज बड़ा कर दे रहे हैं। टेक्स्ट साइज मान लीजिए इतना हमने किया। इतना करने के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें भी चेंज कर दीजिएगा। तो जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे आप यूज़ कोई भी कर लीजिएगा, बस अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करके देख लीजिएगा बस। तो मान लीजिए इसमें हमको ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना था। फिर जो कलर वगैरह देना है पहले कलर वगैरह दे दीजिए। मान लीजिए इसमें हमको करना है रेड कलर, या फिर मान लीजिए इसमें येलो कलर करना है। फिर उसके बाद इधर का जो हमारा है इसमें मान लीजिए कोई और कलर करना है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए इसमें जो कलर है इसको तो कर ले रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें हमको जो कलर करना है वो नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए इसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए जो कलर करना है वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से टेक्स्ट फील्ड में जाके मोर कलर पे जाइए। अब यहाँ से आप कस्टम पे जाके अपना कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ से इसमें से कोई कलर करना है, स्काई ब्लू का थोड़ा सा और हल्का करना है, तो इसको ऊपर की तरफ करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर स्काई ब्लू ऐड हो जाएगा। फिर वैसे ही इसमें भी हमको कोई और कलर ऐड करना रहेगा, तो यहाँ से फिर से हम इसी में जाते हैं। फिर से मोर कलर में जाने के बाद कस्टम में, अब कस्टम में जाके यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका भी कलर वगैरह चेंज करके ओके कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ भी ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जाते हैं इसमें पहले आउटलाइन में, कोई इसमें ब्लैक कलर का आउटलाइन लगा दे रहे हैं। फिर इतना करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट में। अब इफेक्ट में जाने के बाद शैडो भी ऐड करिए। फिर से इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे इसमें आपको अलग अलग इफेक्ट मिल जाएगा। तो इस इफेक्ट में से आपको जो भी इफेक्ट सही लग रहा होगा आप इसमें से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं अलग अलग इफेक्ट दिया है, सभी का यूज़ करके देख लीजिएगा। जो भी आपको इसमें से सही लगे आप कोई भी अप्लाई कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। तो मान लीजिए इसमें से हम यहाँ पर ये कर्व वाला लगाना चाहते हैं, कर्व वाले पे क्लिक करके अप्लाई किए। फिर उसको लगाने के बाद क्या है कि टेक्स्ट थोड़ा सा हमारा ऊपर चला जा रहा है, तो इसको लेफ्ट क्लिक करके नीचे लाएंगे पहले टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मान लीजिए नीचे हमने टेक्स्ट को इस तरीके से रख दिया। फिर इतना टेक्स्ट को रखने के बाद फिर इसमें क्या करना है कि अगर कलर आपको चेंज करना रहेगा चेंज कर लीजिएगा, नहीं चेंज करना है तो यही ठीक है मान लीजिए। तो इसमें मान लीजिए हम कौन सा इफेक्ट लगाना है, यहाँ से फिर से इफेक्ट में जाते हैं। इफेक्ट में जाने के बाद फिर इफेक्ट में जाने के बाद नीचे देखेंगे मोर इंटेंस इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। मोर इंटेंस इफेक्ट में जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से इफेक्ट अलग अलग लगा के यूज़ करके देख लेना होगा। जो भी इफेक्ट आपको इसमें से सही लग रहा होगा इसमें से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सब में अलग अलग कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि ये वाला भी है, फिर कुछ इस तरीके से ये है। तो मान लीजिए इसमें हमको ये सब नहीं लगा के यहाँ से स्वीवेल वाला लगाना है, ये कुछ इस तरीके से घूमता रहेगा। तो इसको हमने चालू करके ओके किया। अब ओके करने के बाद यही सेम हमको सब में लगाना है, तो ऐसे इसको भी क्लिक करते हैं। इस पर भी क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप इसमें इफेक्ट वाले में जाके देख लीजिएगा कहाँ पर है, इसको लगा लेंगे। सेम ऐसे इस वाले 2 पर क्लिक करते हैं, इसमें भी जाके इसमें भी हमको वही सेम इफेक्ट लगाना है। मतलब कि चारों में आपको वही सेम इफेक्ट लगाना है, अलग अलग नहीं लगाना है। तो चारों में हम बस क्लिक करके इफेक्ट वाले में जाके अपना इफेक्ट एक बार क्लिक कर देंगे, इफेक्ट लग जाएगा कुछ इस तरीके से चारों में सेम।
अब इतना करने के बाद करना क्या है कि आपको पहले यहाँ से जैसे इफेक्ट साइड में देखेंगे इफेक्ट का ऑप्शन दिखता रहेगा, इस पर हम पूरा कंट्रोल के साथ पहले सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे पहले टाइमिंग पे। टाइमिंग पे जाने के बाद क्या है कि जैसे देखिए अभी क्या है कि इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर 2 सेकंड में ही चल रहा है ये। इसका स्पीड थोड़ा सा और कम करना रहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए हम इसको 5 सेकंड कर दे रहे हैं। 5 सेकंड करने के बाद क्या है कि यहाँ पर रिपीट वाली प्रॉपर्टी नन लगी है, तो नन का मतलब कि वो रिपीट नहीं करेगा बार बार, लेकिन हम ये चाहते हैं ये चीज़ बार बार रिपीट करे, तो उसके लिए नन वाला हटा के यहाँ से हम दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चालू कर देंगे तो वो रिपीट बार बार करता रहेगा। इतना करके आप ओके कर दीजिएगा। फिर अभी क्या है कि देखिए इसमें एक एक चल रहा है, पहले ये चलेगा, फिर इसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद आगे अलग आएगा, लेकिन इसको भी सही करना है तो इसके लिए फिर से हम पहले पूरा सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से देखेंगे दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट विथ प्रीवियस का। स्टार्ट विथ प्रीवियस कर देंगे तो सभी एक साथ चलने लगेंगे। अब इतना करने के बाद प्ले करके देख लीजिए सभी एक साथ चल रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद नीचे जो हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में भी इफेक्ट लगाना है, तो टेक्स्ट को भी पहले सिलेक्ट करिएगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर टेक्स्ट के लिए यहाँ से हम जाते हैं इफेक्ट में, उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे मोर इंटेंस इफेक्ट में। अब इसमें आने के बाद आपको अलग अलग इफेक्ट अप्लाई करके इसमें भी देखना होगा, जो भी इफेक्ट आपको सही लगे आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए देख सकते हैं इसमें अलग अलग इफेक्ट है, तो यहाँ पर सभी इफेक्ट अप्लाई करके देखिएगा। तो जैसे एक इसमें ये वाला भी है, नहीं दिख रहा है, जिसको थोड़ा साइड में करिए, देखिए कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट दिखने लगा। तो मान लीजिए यही वाला लगाना है, इसको ओके करते हैं। फिर ओके करने के बाद अब इस इफेक्ट को भी एडजस्ट करना है, तो इसके लिए इसी के ऊपर फिर से राइट क्लिक करेंगे इफेक्ट के ऊपर। फिर इसमें पहला तो ऑप्शन हमको विथ प्रीवियस करना है। विथ प्रीवियस का मतलब बता दिया कि ताकि सभी एक साथ चले। फिर उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करके जाएंगे टाइमिंग पे। अब टाइमिंग पे जाने के बाद इसका भी जो ड्यूरेशन है देखिए अभी वेरी फास्ट है, इसको भी हम कम करके मान लीजिए 3 सेकंड कर दे रहे हैं। 3 सेकंड करके ओके किए। फिर इसको पहले प्ले करके देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं 3 सेकंड मतलब कि ये इतना टाइम ले रहा है। इतना टाइम अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो टाइम कम ज़्यादा करना रहेगा। तो वहाँ से जाके फिर से यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके टाइमिंग पे जाके दोबारा इसका टाइम चेंज कर लीजिएगा। फिर अब इतना करने के बाद क्या करना है कि अब हमको स्लाइड को प्ले करके देखना है, या फिर इसमें एक चीज़ और लगा दीजिएगा, यहाँ से इसी में जाके इसको रिपीट वाला फिर से इसमें भी चालू कर देंगे। तो रिपीट वाले में जाके जितनी बार आपको रिपीट कराना रहेगा, या फिर लास्ट में से कोई भी ऑप्शन चालू करके ओके करिए। फिर आप अपने सिस्टम में जैसे F5 बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका ये स्लाइड प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू वाला इफेक्ट हमने इसमें जो लगाया है उसकी वजह से ऐसे लगातार चलता रहेगा। तो आप भी कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का यूज करके बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं न्यू ईयर के लिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे।